लॉरेंस बिश्नोई के बारे में वो सारे फैक्ट जो आप जानते हैं और वो जो आप जानना चाहते हैं। भाई किस्मत हो तो नरेंद्र भाई जैसी। अब ये कोई कम किस्मत की बात है कि कोई लगातार तीसरी बार प्रधानमंत्री बन जाए, इसके बावजूद कि कोई आसमान से तारे नहीं तोड़े हैं। नरेंद्र भाई ने बस भारत की जीडीपी को थोड़ा बहुत बढ़ाया, 2-4 सर्जिकल स्ट्राइक कर दी और फिर से बन गए तीसरी बार प्रधानमंत्री। नरेंद्र भाई के दोस्त देश विदेश में फैले हुए हैं, जिसके पार्टी के अंदर ही नहीं, व्यापारी जगत ही नहीं, बल्कि अंडरवर्ल्ड में भी फैले हुए हैं। जिनके इतने सारे मित्र हो, उसको तो पॉपुलर होना ही है, उसको तो चुनाव जीतना ही है, उसको तो देश का प्रधानमंत्री बनना ही है। पार्टी के अंदर और भारत के अंदर दोस्त कम थे जो कनाडा के जस्टिन ट्रूडो भी प्रधानमंत्री मोदी के समर्थन में कूद गए। 1 साल पहले जस्टिन ट्रूडो ने 18 सितंबर 2023 को आरोप लगाया कि भारतीय एजेंसियों ने खालिस्तानी आतंकवादी निज्जर को मार दिया। भारत की जनता खुश हो गई। नरेंद्र मोदी तो बोल नहीं सकते थे ना कि भाई हमारी एजेंसी ने कनाडा में जाकर निज्जर को टपका दिया। यह भी कोई कहने की बात है, लेकिन जस्टिन ट्रूडो के बयान ने इस बात को एकदम साफ कर दिया। कुछ दिनों बाद नरेंद्र भाई को लगा कि उनकी लोकप्रियता फिर घट रही है। जस्टिन फिर उनके पक्ष में कूद गए। 1 साल बाद जस्टिन ट्रूडो को फिर से याद आई कि भारतीय एजेंसियां इन्वॉल्व है, लेकिन उनको लगा यार मजा नहीं आ रहा है, अभी तक हम किसी भी रॉ एजेंट का नाम नहीं दे पा रहे। अब जब तक नाम नहीं देंगे तो जनता भी कैसे बिलीव करेगी। जब कनाडा पुलिस कोई सबूत नहीं जुटा पाई तो उन्होंने कह दिया इसके पीछे लॉरेंस बिश्नोई है। अब लॉरेंस बिश्नोई वह बंदा है जिसके लगभग 700 शूटरों से संबंध है। किसी को सलमान खान को टपकाने को पहुंचा देता है तो किसी को सिद्धू मूसेवाला को, उसके गोल्डी ब्रार से भी संबंध है। गोल्डी ब्रार कनाडा में रहता है। इस तरह से कनाडा में कोई ना कोई लॉरेंस बिश्नोई का दूर के चाचा या मौसी का भाई तो मिल ही सकता है। लेकिन कुछ नादान लोग यह भी कह रहे हैं कि इस तरह से जस्टिन ट्रूडो कनाडा के सिख वोटों को अपनी तरफ आकर्षित करना चाह रहे हैं। लेकिन कुछ उससे भी ज्यादा नादान लोग यह बता रहे हैं कि सिख पॉपुलेशन तो कनाडा में मात्र 2.1% है। और भी नादान लोग बता रहे हैं कि 2% वोट के पीछे जस्टिन ट्रूडो क्या भागेगा भला। लेकिन कुछ और लोग यह वजह भी बता रहे हैं कि क्यूबेक के चुनाव में मात्र 0.8% वोटों से हार जीत हुई। विजेता पार्टी को मिले 28% और जस्टिन ट्रूडो की लिबरल पार्टी को मिले 27.2%। लेकिन यह तो बात जून की थी। अब सितंबर में टोरंटो नाम के शहर में चुनाव हुए, जो कि ट्रूडो की लिबरल पार्टी का गढ़ माना जाता है। यहाँ 1991 से लगातार लिबरल पार्टी ही जीतती आ रही थी। यह तो वोट का डिफरेंस और भी कम था। ट्रूडो की पार्टी मात्र 0.6% वोट डिफरेंस से हार गई और इस कारण से ट्रूडो टेंशन में भी आ गए। टेंशन में आने का कारण यह भी है कि क्यूबेक में चुनाव 2021 में ट्रूडो की पार्टी ने भारी मतों से जीता था। 21% वोट डिफरेंस से क्यूबेक का पिछला चुनाव लिबरल पार्टी जीत गई थी। अब पिछले 3 सालों में 22% वोट शिफ्ट हो जाना ट्रूडो के लिए चिंताजनक बात तो है ही, और इसलिए वह सिख वोटों की जुगाड़ में है। कनाडा में सिख आबादी भले ही 2% हो, लेकिन सिख वोटों का परसेंटेज कनाडा की सरकार में 12% है। और अब इनमें से कुछ बागी हो रहे हैं क्योंकि ये साफ साफ दिख रहा है कि ट्रूडो की लोकप्रियता घट रही है। ट्रूडो के ऊपर गद्दी छोड़ देने का दबाव भी बन रहा है। ट्रूडो दावा कर रहे हैं कि वो अपना कार्यकाल पूरा करेंगे। उनकी पार्टी के लोग चाह रहे हैं कि चुनाव के पहले ही वो प्रधानमंत्री पद छोड़ दें और नए प्रधानमंत्री के नेतृत्व में चुनाव लड़ा जाए। कनाडा की पॉलिटिक्स में छोटे छोटे वोट बैंक्स का कितना महत्व है, यह इस बात से स्पष्ट होता है कि कनाडा की सरकार अगले साल होने वाले चुनाव को शिफ्ट करने जा रही है, क्योंकि चुनाव की तारीख दिवाली से क्लैश कर रही है। आपको यह भी बता दें कि भारतवंशी कनाडा में 3.7% है। भारत से कुछ एक्सपोर्ट होना हो, वोट बैंक की पॉलिटिक्स तो एक्सपोर्ट हो ही रही है। इसलिए 18 सितंबर 2023 को पहला आरोप लगने के बाद अक्टूबर 2024 को एक रात को सपने में जस्टिन ट्रूडो को फिर से पता चला कि निज्जर को टपकाने के पीछे भारतीय एजेंसियों का हाथ है। हालांकि इसके पीछे कोई ठोस सबूत नहीं दे सके और यही कहते रहे कि भारतीय एजेंसियों का हाथ है। आजकल चप्पे चप्पे कदम कदम पर सीसीटीवी कैमरे लगे हुए हैं और हर जगह मोबाइल की ट्रैकिंग हो सकती है। वहां पर कनाडा की पुलिस को 1.25 साल में भी कोई भारतीय एजेंट का ना फोन मिल सका, ना कोई तस्वीर।